हेलो नमस्कार। टारगेट विद बलराम स्वामी में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते जो मुझे प्यार मिला, जो आपका आशीर्वाद मिला, वाकई में बहुत काबिले तारीफ था। ऐसा प्यार पाकर मैंने अनुभूति किया कि वाकई में मैंने बहुत ही अच्छा शो दिया वो आपको, तभी उसका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही अच्छा आया। आज वापस मैं इस शो में आया हूं और आप सभी इस वक्त मुझसे जुड़ गए हैं। मैं सुदेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। हम बात करना चाहेंगे आज, मुख्य तौर पर हम जो बात करेंगे वो बात यह है कि असंभव क्या है, यानी कि असंभव नाम क्या है। हम जब किसी भी कंपटीशन में जाते हैं, किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि असंभव क्या है। मुझे ये बताइए, आपके हाथ में इस वक्त एक अमूल्य वस्तु है जिसका नाम है मोबाइल। जिसका नाम है मोबाइल, उस मोबाइल को किसने बनाया, इसका आविष्कार किसने किया, वो भी एक इंसान था। तो असंभव मित्रों कुछ नहीं है। आज मैं आपसे अपने घर बैठे अपने स्टूडियो में आपसे मैं रूबरू हो रहा हूं। ये सिर्फ करामात है मोबाइल की, इंटरनेट की। ये किसने बनाया, जरा सोचिए आप। जब मैं अपने स्टूडियो में आ रहा था आपसे लाइव होने के लिए, तब मेरे मन में विचार आया कि मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको बिल्कुल भी सोचने पर मजबूर ही करेगी, साथ साथ में आपको झकझोर भी देगी कि वाकई में ऐसा भी होता है। बिल्कुल हाँ मित्रों, ऐसा ही होता है। अब मैं आपको एक लाइव यहां पर अभी आपको एक ट्विस्ट करके बताता हूं। आपने अभी सोचा कि आवाज चली गई। आपके मन में मैंने 3 सेकंड को सिर्फ मैंने लिपसिंग किया, 3 सेकंड मैं नहीं बोला और मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने होठ हिलाए। इन 3 सेकंड के अंदर आपके मन में, गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके मन में विचार आना तय हो गया कि शायद हमारा मोबाइल खराब हो गया, शायद नेटवर्क कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ गई है, शायद उनके स्टूडियो में ही प्रॉब्लम आ गई है, आवाज क्यों नहीं आ रही है। मैंने 3 सेकंड नहीं बोला है। आप वीडियो को जब ये लाइव खत्म हो जाए तब रिवर्स करके देखना, मैं सिर्फ और सिर्फ मात्र 3 सेकंड नहीं बोला। 3 सेकंड के अंदर आपके मन में गारंटी से कहता हूं, आपके मन में विचार आया है कि ऑडियो बंद कैसे हो गया, इसकी वजह क्या है। तो मित्रों 3 सेकंड के अंदर अगर आप बिना सोचे समझे, अगर आपका दिमाग इतना फास्ट सोचता है, आपके विचार इतने तेजी से चलते हैं, तो जरा सोचिए कि आप कितने तेजी से चलते हैं। आप मुझे यह बताइए कि अब दूसरा उदाहरण मैं देने जा रहा हूं, एक ऐसा एग्जाम्पल जो आप अभी अनुभूति करेंगे और आप अभी सोचेंगे। मुझे एक बात बताइए, आप सभी, आप अपने माइंड में एक बात बताइए, मुझे अपने मन में जवाब दे सकते हैं, कमेंट के द्वारा मुझे जवाब दे सकते हैं। आप अभी मुझे ये बताइए कि आपने खेतों में कभी बेर खाए हैं? आपने बेर कहीं से उठाए हैं, किसी के खेत में से रास्ते जाते हुए बेर खाए हैं अपने बचपन में? थोड़ा सा याद कीजिए उस मेमोरी को। मुझे याद है और मुझे पक्का याद है मेरा बचपन, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि अभी जैसे ही मैंने बेर का नाम लिया और खेतों का नाम लिया, तो आपका बचपन आपकी आंखों के सामने था। आपकी वो मेमोरी बिल्कुल आपकी आंखों के सामने थी और आप सोच रहे थे कि कौन सी जगह मैंने बेर खाए। यानी कि वास्तविक स्थिति, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे टॉक कर रहा हूं, लेकिन आपकी जो अंतर मन है, जो आपका अंदरूनी विचार है, वो विचार वहां चला गया था जहां पर आपने कभी बेर खाए थे। ये आपके साथ हुआ या नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अभी मैं जैसे बात कर रहा हूं कि आपने कहां पर बेर खाए थे, तो कुछ लोग तो अभी भी उस बचपन की यादों में खोए हुए हैं, कुछ लोग तो उस बचपन तक पहुंच चुके हैं। बताइए मुझे, ये मन के विचार कितने महान हैं कि हम 1 मिनट में इसको रिवर्स कर सकते हैं, इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं। तो जरा सोचिए, अगर इन विचारों में इतनी बड़ी ताकत होती, अगर इन विचारों में इतनी बड़ी ताकत होती कि हम बहुत महान बन जाते, तो फिर क्या होता। लेकिन सिर्फ फर्क यह है कि हमारे विचार ही ताकतवर नहीं हैं। हम ताकतवर कैसे बनेंगे बताइए, जब हमारे विचार ताकतवर नहीं होंगे। जब एक स्पीकर आपको बोल रहा है, एक एंकर आपको बोल रहा है, मैंने अभी आपको बोला कि आपने कभी बेर खाए उन खेतों में, तब आपकी बॉडी, आपका मन, आपके आसपास के फ्रेंड्स, आपके बचपन की यादें सारी की सारी ताजा हो गई और आप उस स्थिति में पहुंच गए। और जब मैंने 3 सेकंड सिर्फ लिपसिंग किया, तब आपके मन में विचार
आने लगे मोबाइल को लेकर के। मोबाइल में क्या प्रॉब्लम हो गई है, या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो गई है, या फिर उनके स्टूडियो में ही कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ऐसे विचार आपके मन में आने लगे क्योंकि मैंने 3 सेकंड सिर्फ लिपसिंग की। मैंने आपको कुछ नहीं बोला कि आप क्या सोचें, आप क्या सोचेंगे। मैंने कुछ नहीं बोला कि आप ये सोचिए। मैंने सिर्फ आपको ये बोला कि मैंने कुछ बोला ही नहीं। लिपसिंग की, आपके मन में थॉट आने स्टार्ट हुए, तो इसी को मित्रों थॉट प्रोसेस कहते हैं। जरा आप मुझे ये बताइए, थॉट प्रोसेस को अगर मैं दूसरी भाषा में परिभाषित करना चाहूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त मुझे माताएं और जो बहनें देख रही है उनकी थॉट प्रोसेस को मैं अभी आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि माताएं और बहनें जब खाना बनाती है तब उस चपाती को, उस रोटी को बनने में बहुत बड़ा प्रोसेस लगता है, लेकिन हम बड़े आराम से खाते हैं। जब कोई रोटी जली हुई आती है तब हम उसमें से नुक्स निकालना स्टार्ट कर देते हैं कि ये रोटी जली हुई है, यानी कि उस वक्त हमारी थॉट प्रोसेस काम करती है। लेकिन आपने कभी सोचा कि माताओं और बहनों की उसी रोटी को सेकते हुए कितनी बार हाथ जलते हैं, लेकिन वो किसी को जाहिर नहीं करते हैं। वो उनकी प्रोसेस में बन चुका है, उनका वो रूटीन बन चुका है, इसलिए वो आग से खेलते हैं। मैं यूं कहूँगा कि मेरी माताएं और बहनें आग से नहीं बल्कि खतरों से खेलते हैं, और उनके चरणों में अपना शीश झुकाता हूं, उनको वंदन करता हूं और उनको दंडवत प्रणाम करता हूं। मैं चाहूँगा कि मेरी माताएं और बहनें मुझे आशीर्वाद दे इस वक्त, और ढेर सारा प्रेम दे और प्यार दे। मैं ऐसे ही आगे बढ़ता रहूं, ये आपसे अपेक्षा और उपेक्षा करता हूं। मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता था कि माताएं और बहनें थॉट प्रोसेस उनकी क्या है। उनकी ये थॉट प्रोसेस है कि वो रोज़ रोटी को बनाते हैं, लेकिन हमने कभी सोचा कि रोटी बनती कैसे है। एक प्रोसेस है उसका। एक आटे को गूंदा जाता है पानी के अंदर, उसके पेड़े बनाए जाते हैं, उसको आकार दिया जाता है, फिर उसको तवे पर सेका जाता है, तब जाकर के उसकी प्रोसेस कंप्लीट होके हम तक वो आहार आता है, यानी कि हम तक वो चपाती पहुंचती है। लेकिन हम उस थॉट प्रोसेस को कभी सोचते ही नहीं हैं। हमारी थॉट प्रोसेस काम करती है जब कोई रोटी जली हुई आती है या किसी सब्जी में नमक ज़्यादा आता है, तब हमारी थॉट प्रोसेस काम करती है। मित्रों, बस यही थॉट प्रोसेस है, यानी कि जिस काम को करने में हमें आदत पड़ जाती है उसमें हमारा टैलेंट बन जाता है और उस काम को हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगर दूसरी भाषा में इसको परिभाषित करना चाहूँ, विश्लेषण करना चाहूँ, तो मैं ये कहूँगा कि अगर माताएं बहनें एक दिन के लिए अगर खाना न बनाए, या वो यूँ कहें कि एक दिन के लिए वो बेड रेस्ट पे चले जाएं और हमें अगर खाना बनाना पड़े, तो ये सबसे बड़ा पहाड़ होगा हमारे लिए, और सबसे बड़ी चुनौती होगी कि हम उसको कैसे बनाएंगे। यानी कि ऐसा होगा जैसे कि मान लीजिए ऐसा काम हम करना ही नहीं चाहेंगे, इतना बड़ा असंभव काम हमें लगेगा, लेकिन हम फिर भी कहेंगे और करेंगे। लेकिन उस चपाती के कई सारे नक्शे बन जाएंगे जो हम कभी कभी खुद पर भी हंसेंगे। तो ये हमारी थॉट प्रोसेस में नहीं है। जिसका रूटीन काम, डेली रूटीन का काम होता है, उसका वो टैलेंट होता है और 2 मिनट में उस काम को वो अंजाम दे पाते हैं। मैं मोटे तौर पर आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका टैलेंट क्या है, आपकी रुचि क्या है। उस रुचि को बाहर निकालने का प्रयास कीजिए, और जब तक आपकी रुचि बाहर निकल के नहीं आएगी, जब तक आपकी प्रतिभा निकल करके बाहर नहीं आएगी, तब तक आप किसी भी तबके में कामयाब नहीं हो सकते हैं। माना कि आप बहुत से एग्जाम दे चुके हैं और आपको हर बार बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है और आप बार बार गिरते जा रहे हैं। इसका मुझे भी बेहद अफसोस है, और ये मान लीजिए कि मैं भी आप ही की रेस में शामिल हूं। लेकिन मेरे में जो था टैलेंट, जो मेरे में प्रतिभा थी, उसको मैंने निकाला, उसको मैंने पहचाना, और जो इस वक्त मैं काम कर रहा हूं वो मेरी प्रतिभा है, वो मेरा टैलेंट है। तो इससे बड़ी मित्रों मेरे लिए सफलता की कोई बात नहीं हो सकती है, और मैं इस वक्त खुद को एक सफलतम इंसान मान रहा हूं। बस मैं आपको यही बता रहा हूं कि आप अपने टैलेंट को बाहर निकालिए, आप अपनी प्रतिभा को बाहर निकालिए, आप अपनी रुचि को बाहर निकालिए, तभी आप कामयाब होंगे। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद में जब हमारा लाइव खत्म हो जाए तब आप गूगल पे जाना, आप अपने पेन से अभी नोट कर सकते हो निक, NIC निक का नाम आते ही गूगल के पेज पर या फिर यूट्यूब के पेज पर आप निक को सर्च करना, आपके सामने उनकी सारी की सारी स्थिति आ जाएगी। उनके मित्रों, वो एक उनके माँ बाप थे, उनको वो बिल्कुल ही दिव्यांग हैं, शरीर से, बॉडी से दिव्यांग है, और उनके माता पिता ने उसको, यानी कि उनको, माफ़ कीजिएगा, उनको
दिव्यांग स्कूल में भेज दिया गया था। जब भी वो मित्रों से मिलते थे, किसी पर्सन से मिलते थे, तो लोग यही कहते थे कि हमें आपसे कुछ सीखने को मिल रहा है। एक बार वो अपने घर जा रहे थे, तब उनके चौकीदार से मुलाकात हुई। चौकीदार ने कहा कि निक, आपसे मुझे बहुत कुछ हिम्मत मिलती है। यानी कि उनकी बॉडी को देख करके सामने वाले प्रेरित होते थे कि अगर इंसान ऐसा कर सकता है तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, उसी दिन से निक ने अपने टैलेंट को पहचाना और उसी दिन से वो कॉलेज में गए और लोगों को कहा कि मैं मन संचालन करूंगा, मैं लोगों के सामने बोलूंगा। और उन्होंने अपनी जीवनी बताई, अपनी मुश्किलें बताई, अपने बॉडी के बारे में बताया, फिर भी वो हौसला नहीं हारे, वो बताया। और उस दिन के बाद में वो मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। और आज अगर डिमांड नंबर 1 पे अगर बात आती है, अगर डिमांड नंबर 1 पे पोजीशन की बात आती है, तो मोटिवेशनल स्पीकर में सबसे बड़ा नाम निक होता है, क्योंकि उन्होंने खुद ने एक्सपेरिमेंट किया है और एक्सपीरियंस के आधार पर वो बहुत सी बातें बोलते हैं जिससे लोग प्रेरित होते हैं। वो उनका टैलेंट था। मानिए कि अगर चौकीदार उस दिन उनको कुछ नहीं बोलते या उस थॉट प्रोसेस को वो नहीं पकड़ते, तो सोचिए क्या वो इतने बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते। एक उनकी पुस्तक आई जो 17 लैंग्वेज में 17 भाषा में उसका ट्रांसलेशन किया गया है। इतनी चर्चित वो बुक थी उनकी। सोचिए ज़रा, वो कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, वो दुनिया के सबसे बड़े स्टार बन चुके हैं। तो आप सोचिए कि एक थॉट प्रोसेस ने उनको कितना बड़ा इंसान बना दिया। अगर उस दिन चौकीदार और निक की अगर बात नहीं हुई होती तो शायद वो थॉट प्रोसेस कभी काम ही नहीं करती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपनी थॉट प्रोसेस को बनाइए, अपनी थॉट प्रोसेस को बनाने का काम कीजिए। आपकी थॉट प्रोसेस आखिर है क्या, मैं ये कहना चाहता हूं। आप किसी भी एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। आपके लिए कोई एग्जाम मुश्किल नहीं है, आपके लिए दुनिया की कोई भी घड़ी मुश्किल नहीं है, आपके सामने कोई समस्या बड़ी नहीं है। बस आपको जरूरत है अपने थॉट प्रोसेस को बदलने की, अपने थॉट प्रोसेस को आइडियाज देने की, अपने थॉट प्रोसेस के साथ लगाव करने की। थॉट प्रोसेस के साथ जुड़िए, आप बिल्कुल कामयाब होंगे। यानी कि आपके अंदर टैलेंट क्या है, मुझे सिर्फ ये बताइए आपके अंदर टैलेंट क्या है। और अगर आपने टैलेंट नहीं पहचाना है और अगर आपको पता ही नहीं है कि मेरे अंदर टैलेंट क्या है, यानी कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी प्रतिभा है, तो मैं आपकी आज मदद करना चाहता हूं और आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। आप ऐसे काम को चुनिए जो आपको अच्छा लगता है। अगर संगीत अच्छा लगता है, संगीत को चुनिए। अगर आपको कविताएं लिखने का शौक है तो कविताएं चुनिए। लेकिन आप अपने टैलेंट को निकालिए, आप जरूर कामयाब होंगे। एग्जाम की बात तो अलग है मित्रों, हम एग्जाम को तो कंप्लीट कर ही सकते हैं। इंसान के पास ऐसे कोई रास्ते ही नहीं है जो बंद हो, जो उनके लिए रुकावट बन गई हो। इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने टैलेंट को निकालना बहुत बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो, आज का ये लाइव आपको बहुत पसंद आया होगा। पिछले हफ्ते भी मुझे बहुत सारा प्यार मिला, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद देता हूं। और आपको वापिस आपके इस चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको रोज़ अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। जाते जाते मैं आपके परिवार के कुशल और मंगल होने की कामना करता हूं। आप हर एग्ज़ाम में फतह करें, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं आपको। आपका परिवार मंगल रहे, आप मंगल रहे, स्वस्थ रहे, ये इंडिया स्वस्थ रहे और ये दुनिया मस्त रहे। इसी कामना के साथ नमस्कार, मैं सुदेश कुमार। जय हिंद, जय भारत।